प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो किसी बलिदान का भूखा नहीं, वो केवल अपनी महिमा का भूखा है। हालेलुया। अब हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, दया करना। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी हमद सना करते हैं, तेरी तमजीद कहते हैं। खुदावंद, तूने अपने बच्चे को इस लायक बनाया कि वो तेरी हुजूरी में बैठकर तेरे वचनों को पढ़े। खुदावंद, हर रोज़ की तरह आप हमें वचन देते हैं। खुदावंद, हम उन वचनों का प्रचार करते हैं। आज फिर हम प्रार्थना करते हैं, पिता आत्मा जी आइए, उन वचनों को हमारा मुंह बनकर बोलिए, ताकि ये वचन धरती की छोर तक जाए और लोग उसको सुने, मन फिराएं। हे पिता आत्मा जी, दया करना, ताकि हर एक जन पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा करे, हमदो सना और उनकी तमजीद और उनकी तारीफ़ करे। क्योंकि पिता परमेश्वर यहोवा जो कोई उसकी तारीफ़ करता है उसको अनुग्रह से भर देता है, उस पर अपना उद्धार दिखाता है। क्योंकि पिता परमेश्वर यहोवा ने ही अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए इस धरती पर मनुष्य का पुत्र बनाकर कुर्बान किया। हम धन्यवाद करते हैं। पिता आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। आप इस वचनों को धरती की छोर तक अपने स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंचाइए, ताकि लोग सुने, मन फिराएं और धरती की छोर तक यीशु मसीह के गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया, किस लिए बनाया? ताकि कोई उसकी महिमा करने वाला हो। महिमा तो उसकी स्वर्गदूत भी करते हैं, और इसका सबूत यशाया नबी है, जिसने देखा कि परमेश्वर के वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया और वहाँ परमेश्वर की आग और धुआं था, और जो यशाया था वो डर गया, और उसने क्या देखा कि परमेश्वर के चारों तरफ श्राप उड़ रहे हैं। उनके 6 पंख हैं, 2 से अपने पैर को ढांपे होते हैं, और 2 से अपना मुंह, और 2 से उड़ते हैं, और बिना किसी बात के, बिना किसी थकावट के, बिना नींद के वो दिन रात उसकी महिमा में कुछ कहते हैं। परमेश्वर की महिमा करते हैं। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र, जिसके तेज से सारी धरती भरपूर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और जब उसने कहा कि मैं एक बद्दे होठों वाला मनुष्य हूँ, मैंने परमेश्वर का दीदार कर लिया है, अब मैं मर जाऊँगा, तब वही श्राप ने जिसकी उस वहाँ पर हजूरी थी, उसने परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर की वेदी के ऊपर से चिमटे के द्वारा आग उठाई और यशाया के होठों को छू लिया, और उसको कहा कि तू अब शुद्ध हो गया है, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें उसकी महिमा करनी है। अब देखिए, क्योंकि वो समर्थी है और महिमा के योग्य है, वो हमद के लायक है, और सृष्टि से पहले ही वो वहाँ पर है, विराजमान है, क्योंकि आकाश उसका तख्त है, धरती उसके पैर की चौकी है। हालेलुया। सुनिए, वहाँ स्वर्ग में उसके सिंहासन के आसपास 24 प्राचीन अपने अपने सिंहासन पर बैठते हैं और उसके हुक्म से पुस्तकें लिखते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और जब
परमेश्वर की महिमा होती है या करते हैं, तब वो अपने अपने मुकुट उतार कर परमेश्वर के सामने रख देते हैं। परमेश्वर के जो नजदीक होता है वो कितने साफ पाक शुद्ध लोग होंगे जो परमेश्वर के सामने परमेश्वर की इच्छा से सिंहासन पर बैठते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो अपने अपने मुकुट परमेश्वर के सामने डाल देते हैं, क्योंकि वो अपने मुख से एक शब्द कहते हैं कि वो ही पवित्र है, वो ही सर्वशक्तिमान जो था, जो है, जो आने वाला है। प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, क्योंकि जो आने वाला है केवल उसी की तमजीद होती है और उसी के द्वारा ही ये सृष्टि रची गई है। वो युगानुयुग जीवता है और महिमा और आदर के योग्य है, और चारों प्राणी भी उसी की महिमा और गुणगान करते हैं। ये चार प्राणी कौन हैं? ये चार प्राणी वो हैं जो परमेश्वर के चार कोनों में रहते हैं, जिनके भीतर बाहर आंखें ही आंखें हैं, और वो भी बिना नींद के, बिना थकावट के, बिना रुके हुए परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं, क्योंकि महिमा ही उसके लिए एक ऐसा जरिया है कि परमेश्वर के लोग उसके नज़दीक आते हैं, और वो चारों प्राणी उसकी महिमा करते हैं, गुणगान करते रहते हैं और उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। असल में सृष्टि में और आकाश और पृथ्वी भी तो परमेश्वर के द्वारा ही बनाई गई थी। इसी कारण वो ही तमजीद और हमद के योग्य है। हालेलुया। अब एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 2 वचन 8 से 10 तक सुनिए। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, ये हम पहले बता चुके हैं, यही यशाया ने देखे थे। और चारों और भीतर उनके आंखें ही आंखें, और वे रात दिन बिना विश्राम किए कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। आगे सुनिए। जब वे प्राणी उसको, उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगन युग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगन युग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे। ये हम बाद में बताते हैं, सुनिए। क्योंकि जब प्राचीनों ने अपने मुकुट उतारने होते हैं, तब वो परमेश्वर की कोई ऐसी खास बात देखते हैं कि जिसमें वो उसकी हना सना हमद महिमा आदर सब कुछ उसके लिए बोलते हैं, और अपने मुकुट उसके आगे डालने का मतलब है कि उसके आगे कोई सर नहीं उठा सकता। जो उसके आगे सर उठाता है वो केवल परमेश्वर की मर्जी से ही हो सकता है। उसकी मर्जी के बिना कोई उसको देख भी नहीं सकता, और ना ही आज तक किसी ने उसको देखा है। सुनिए, वो पुकारते हुए ये कहते हैं कि महिमा आदर और समर्थ के योग्य हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो ही परमेश्वर है, उसके अलावा इसके के और कोई आदर के लायक नहीं है। हमारा परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान ही आदर के योग्य है। सुनिए, तब वे प्राचीन उसकी तारीफ में कहते हैं, हमारे परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया है, और पृथ्वी
और आकाश की सृष्टि उसी ने की है, और इनकी सब वस्तुएं और उसी की इच्छा से सब कुछ बना। सब चीज़ें उसी के वसीले, उसी के जरिए से ही और उसी के द्वारा ही सिरजी गई है। हालेलुया। सुनिए, इसका हम अभी चौथे अध्याय का 11वां वचन पढ़ते हैं। सुनिए, प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय उसका 11वां वचन। उसमें हम आपको जहाँ रुक गए थे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। ये बातें अगर संसार के लोगों में बताई जाए तो वो इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि इतनी महिमा और आदर और सत्कार और तमजीद और हमद केवल परमेश्वर के चुने हुए लोग ही कर सकते हैं। हालेलुया। इन बातों को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। उसने इसीलिए हमें इस धरती पर से चुना हुआ है, ताकि हम केवल उसी की महिमा करें और किसी की हम तारीफ उसके सामने ना करें, बल्कि वो ये भी चाहता है कि वो किसी का नाम भी हमारे मुख से सुनना नहीं चाहता। आप देखिए, जितने उसके प्रेरित हैं, जितनों ने नए नियम में अपने अपने खत लिखे हैं या अंजीलें लिखी गई हैं, उन सब में परमेश्वर की महिमा इतनी उत्तमता से कही गई है कि उसका कोई तोड़ या जवाब नहीं है, और ऐसी महिमा संसारिक लोग कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। सुनिए, अब हम आपको अय्यूब के अध्याय में लेके चलते हैं। वहां भी हम आपको ऐसी ही बातें बताएंगे जो प्रकाशित वाक्य के लिखे जाने से सैकड़ों वर्ष पहले अय्यूब के द्वारा भी कही गई थी। लेकिन अय्यूब ने जो कहा, उसके 3-4 मित्र जो उसके पास आए थे, उनमें से भी हर एक ने अपनी अपनी तरफ से परमेश्वर की महिमा की है। कई बार उन्होंने देखा कि याकूब का अय्यूब के मुख से महिमा सही नहीं हुई, तब वो उसको डांटते थे। अब हम ऐसा करते हैं कि बिल्दद जो उनमें से एक था, उसके द्वारा कहे गए हम चंद वचन आपको सुनाते हैं। सुनिए, जब अय्यूब परमेश्वर की ओर से शैतान के द्वारा परखा गया और उसका हृदय बुरी तरह से घायल हुआ और टूट गया। अय्यूब की अगर हालत किसी आजकल संसारिक मनुष्य की हो जाए तो शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आकर या शाऊल की तरह अपने आप को तलवार मारकर, या क्या कहें, आजकल तो गोली, पिस्टल, बंदूक सब कुछ चलता है, वो ऐसे करते हैं ठा और काम खत्म हो जाता है। लेकिन अय्यूब का हौसला बुलंद था, उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसकी महिमा की, और उसके मित्रों में एक बिल्दद ने उसकी कैसी महिमा की, हम उसके बारे में आज आपको बताते हैं। ये है अय्यूब की किताब, उसका 25वां अध्याय। सुनिए, उसके रिश्तेदार जो उसका हाल जानने आए थे, उसके पास बैठे थे। अय्यूब तो परमेश्वर की महिमा ही करता था, फिर भी उनके मनों में शंका थी, क्योंकि कई बार ऐसा आप बच्चों को पढ़ भी सकते हैं कि अय्यूब के मुख से कुछ निकला है कि काश मेरा जन्म ही ना हुआ होता, काश वो दिन ही ना चढ़ता, काश मैं जन्माते ही
क्यों ना मर जाता या माँ के पेट में मर जाता। ये बातें बहुत बुरी हैं, परमेश्वर को पसंद नहीं है। लेकिन यहां उसका एक मित्र जो तीनों अपनी अपनी सहमति दे रहे थे, उनमें से बिलदद ने परमेश्वर की महिमा और मनुष्य की औकात के बारे में सच्चाई बताई कि प्रभुता अर्थात राज्य करना और अपनी सामर्थ्य दिखाना और हमारे परमेश्वर के द्वारा ही जो होता है, वो हजारों में अपना डर दिखाना जानता है। हजारों का मतलब ये नहीं कि 1000 तक गिनती होती है। यहाँ आप जानते हैं कि परमेश्वर का एक वर्ष हमारे लिए जैसे एक दिन बीत जाता है वैसे होता है। इसलिए 1000 लफ्ज का मतलब है कि पता ही नहीं, उसकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। सुनिए, और अपनी समर्थ दिखाकर हमारे हृदयों में अपना डर दिखाना जानता है। और वो सब जो गड़बड़ वाले स्थानों में, यानी कि जहां पर शैतान आकर अपनी गलत काम कर जाता है, दुष्ट आत्माएं गलत काम करती हैं, या ऐसे घमंडी लोग आ जाते हैं और वो गड़बड़ी फैलाते हैं, वहां भी परमेश्वर अपनी शांति भरना जानता है, अपना डर और भय दिखाना जानता है, क्योंकि उसकी सामर्थ के आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि उसके पास इतने स्वर्गदूत हैं। मेरा ख्याल में अगर धरती पर 8 अरब लोग हैं, खरब नहीं पहुंचे, 8 अरब लोग हैं, तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के पास इससे लाखों गुना ज्यादा स्वर्गदूत है। एक एक मनुष्य के आसपास वो कई कई लाख स्वर्गदूत भेज देता है। आप जानते हैं कि एलीशा नबी को पूरी सेना ने घेरा था, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उसके सारे पहाड़ को घेर लिया था। अब सुनिए, और जो मनुष्य अपने को धर्मी कहता है, उसकी दृष्टि में कुछ नहीं है, क्योंकि वो पाप में पैदा होता है, और वो शुद्ध और नम्र और दीन कैसे हो सकता है, क्योंकि मनुष्यों की इच्छा से जन्म लेते हैं, ये पाप होता है। अब सुनिए, अय्यूब की पुस्तक 25 अध्याय उसकी 2 से 4 आयत। प्रभुता करना और भय मनवाना यह उसी का काम है। वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शांति रखता है। क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकती है? कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता? हालेलुया। सुनिए, फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक कैसे हो सकता है, ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह कैसे निर्मल हो सकता है? यानी कि मनुष्य कुछ भी कर ले, ये पवित्र नहीं है। पवित्र और समर्थ के योग्य हमारा यहोवा परमेश्वर है। सुनिए, उसकी चमक इतनी ज्यादा है कि चंद्रमा भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। वैसे चंद्रमा की रोशनी नहीं होती, उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तब वो हमें दिखाई देता है। वो ऐसा लगता है कि चंद्रमा की रोशनी है, लेकिन चंद्रमा पर जो सूर्य की रोशनी पड़ती है, तब उसकी किरणें हमें ठंडक देती है। सुनिए, और तारागण जो सूर्य से हजारों गुना बड़े हैं, वो सारे के सारे भी ऐसे दिखते हैं जैसे छोटे छोटे दीपक हो। बेशक वो कितने बड़े क्यों ना हो, वो मनुष्य जो परमेश्वर की निगाह में है, वो केवल कीट पतंगों के समान हैं, और इतने नर्म हैं कि जैसे केचुए होते हैं।
मनुष्य अपने आप को जितना मर्जी कठोर कर ले, उसकी सांस निकल जाए तो वो मिट्टी हो जाता है। सुनिए, जिनमें हड्डी भी नहीं, केंचुए में हड्डी नहीं होती। अब जो हमारे परमेश्वर की महिमा कैसी होनी चाहिए, ये आप सोचिए। अब इसको वचन को पढ़ते हैं, अय्यूब की पुस्तक 25 अध्याय की 5 और 6 आयत में। सुनिए, देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो केंचुआ है। केंचुआ देखने में अच्छा लगता है, आप उसको हाथ लगाइए, आपका दिल घबरा जाएगा। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि केवल अगर महिमा स्तुति करनी है तो अपने यहोवा परमेश्वर की करनी है और किसी की नहीं करनी है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें रोज की तरह वचन दिए, आज अपनी महिमा कराई पिता परमेश्वर, और हमें ये शिक्षा दी कि केवल वो ही महिमा के योग्य है और कोई महिमा के योग्य नहीं है। इसलिए हर प्राणी, हर मनुष्य, हर एक आदमी उसकी महिमा करे, वो किसी और की महिमा परमेश्वर के सामने ना करे, ताकि परमेश्वर प्रसन्न होकर आपको अनुग्रह से भर दे और आपको आशीष दे, बरकतें दे। इन वचनों को पिता आत्मा जी अपने स्वर्गदूतों के द्वारा धरती की छोर तक पहुंचाइए, ताकि लोग सुने, मन फिराएं और परमेश्वर की महिमा करें और यीशु मसीह के नाम के गवाह बन जाएं। हालेलुया। सबको जय मसीह की।